पाठशाला में दिखाना चाहता हूं उन हाईटेक हथियारों का चैप्टर जो नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आ रही है। और मुझे लगता है पहले वो चैप्टर बताना चाहिए, हाईटेक हथियार वो किस तरह से तैयार हुए हैं, नरेंद्र मोदी ने कौन से हथियार उठाए हैं, जरा उनकी भी बात करनी चाहिए कि किस तरह से देश में एक बड़ा बदलाव तो आ ही रहा है, लेकिन भारत के फ्यूचर सोल्जर्स कैसे होंगे उसकी एक झलक आज आपको दिखाना चाहता हूं। चीन और पाकिस्तान क्यों परेशान हो रहे हैं, अमेरिका सोच में पड़ रहा है, यह भारत ने कैसे किया, अब उसका चैप्टर। भारत के सैनिक भविष्य में कैसे होंगे इसकी पहली तस्वीर आ चुकी है। गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो में भविष्य सैनिक को लॉन्च किया गया है, भविष्य के सैनिक, और आप इसे ह्यूमन फाइटिंग मशीन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे जिस तरीके से डिजाइन किया गया है उससे एक सैनिक की शक्ति और सुरक्षा दोनों बढ़ जाएगी। भारत युद्ध लड़ नहीं रहा, रूस यूक्रेन की तरह दुनिया को बर्बाद नहीं कर रहा, लेकिन भारत हमेशा से अपनी रक्षा के लिए तैयार रहता है और उसके लिए बीते 8 सालों में बड़ा काम हुआ। और अब कैसे भारतीय फौजियों को, सैनिकों को जनरेशन नेक्स्ट चीजें दी जा रही हैं उस देश में जहां बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए भी इन लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कैसे मौजूदा भारतीय सैनिक की क्षमता कई गुना शक्तिशाली हो जाएगी, हमला करने में सटीक और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होंगे, यह आज आपको बताता हूं और इसके सारे फीचर समझाता हूं। भविष्य के जिस सैनिक की बात कर रहा हूं, यह मेरा भाई जो है वो इस तरह का दिखेगा, इसको कहते हैं कर्ण कवच सिस्टम। और ये भाई जो है हमारा कर्ण कवच सिस्टम वाला, इसको देखिए, देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसका मतलब क्या है? F-INSAS फ्यूचर इन्फेंट्री सिस्टम एज अ सोल्जर। ये पूरा सूट जो भाई ने पहना हुआ है, जो आप देख रहे हैं, इनमें आधुनिक हथियार और इक्विपमेंट रहेंगे जिससे सैनिक की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए इसे कर्ण कवच भी कहा जा रहा है। महाभारत में कर्ण को यह वरदान था कि कोई भी हथियार उस पर बेअसर हो जाता था। ऐसा ही कुछ इस सूट के साथ होगा। इसका वजन काफी कम होगा, मतलब 5 से 6 किलो वजन है, तो ऐसा नहीं है कि इसको पहन लिए तो सैनिक के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जो एनएसजी के जवान पहनते हैं, जिनको आपने देखा था ना जब मुंबई में अटैक हुआ था, एनएसजी के कमांडोज गए, तो उसका थोड़ा वजन ज्यादा होता है। अब ये 5-6 किलो का होगा, तो उस वजन में हल्का होने से सैनिकों को और ज्यादा मोबिलिटी मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि ये -20 डिग्री से 45 डिग्री तक के तापमान में आराम से काम कर सकता है। यानी बर्फीले पहाड़ से लेकर रेगिस्तान सब जगह इसको पहना जा सकता है। इससे सैनिकों की ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी सैनिक दुश्मनों पर जल्दी और तेजी से हमला कर पाएंगे। अब जरा इसका एक एक फीचर आपको दिखाता हूं और जरा आप देखिएगा, इसको तो समझ में आएगा कि ऐसे तो देखने में लग रहा है अरे ड्रेस ही तो है, क्या इसमें ऐसा क्या तूफानी है जो कि बड़ा कमाल का हो जाएगा। तो उसमें क्या क्या है, अब जरा आपको वो दिखाता हूं। ये भविष्य के सैनिक क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, यहां जूम करके दिखाइए। ये भाई ने जो ऊपर हेलमेट पहना था ना, वो हेलमेट है, इसको कहते हैं बैलिस्टिक हेलमेट। इसका सबसे बड़ा फीचर यह है कि यह वजन में हल्का है, वजन में हल्का है। 9 mm बुलेट जो है, बुलेट इस पर फेल हो जाती है, तो अगर सिर पे कोई गोली मारे यहां पर 9 mm की बुलेट, तो वो सिर पर नहीं लगेगी, उसके सामने फेल। यानी किसका हमला फेल हो जाएगा? AK-47 लेके जो आतंकी अक्सर चलते हैं, वो हमला इस हेलमेट की वजह से बेअसर हो जाएगा। नाइट विजन कैमरा, इसमें जो आप ये ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, इसको जूम करके दिखाइए, 1 सेकंड में आपको ये दिखा दूं। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये गोल वाला हिस्सा, ये नाइट विजन कैमरा लगा हुआ है। और ये नाइट विजन कैमरा क्या करता है भाई? ये रात में दुश्मन को देखने में आसानी हो इसके लिए, इसको ऐसे टक से नीचे किया, आंख पे लगाया, तुरंत दिखने लगेगा रात में कौन कहां। रात में दुश्मन की पहचान हो पाई। फिर इसी में हैंड फ्री कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। मिशन के दौरान
संपर्क में रहने के लिए, आपको कोई चर्चा करने के लिए कोई वॉकी टॉकी की जरूरत नहीं है। हैंड फ्री सिस्टम है, इससे आप आराम से बात कर सकते हैं, हेलमेट में ही लगा हुआ। फिर बैलिस्टिक गॉगल्स लगे हैं जो गोलियों और पत्थरों के टुकड़ों से बचाव करते हैं। ये जो आप गॉगल्स देख रहे हैं, ये भाई ने जो गॉगल पहना हुआ है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है फायरिंग के दौरान, कुछ उड़ रहा है, कुछ पड़ रहा है, उससे ये गॉगल आपको बचाएगा। तो ये ऐसा नहीं कि भाई के नजरें कमजोर हैं इसलिए इसने चश्मा लगाया। ये बैलिस्टिक गॉगल्स हैं जिन पर गोलियों और पत्थरों का प्रभाव नहीं पड़ता। अब आपको इसके दूसरे हिस्से के बारे में बताता हूं। ये तो हेलमेट में कितने कमाल की चीजें, अब देखिए हेलमेट देख के पता नहीं चल रहा था ना, कितनी चीजें वहां थी वो निकल आई। अब आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये है बुलेट प्रूफ जैकेट। अब ये बुलेट प्रूफ जैकेट की खासियत क्या है? ये वजन में हल्की है, 9 mm बुलेट इसको पार नहीं कर सकती, यानी AK-47 से सुरक्षा प्रदान करती है। एल्बो पैड इसमें लगा हुआ है, एल्बो पैड, जो गिरने के दौरान हाथ को सुरक्षित करती है। यहां जो एल्बो है, यहां पे पैड लगा हुआ है, तो अगर आपको रेंग कर मान लीजिए चलना भी पड़ रहा है, कई बार होता है ना ऑपरेशन आप कर रहे हैं, रेंग कर जाना पड़ रहा है, तो वो आपके जो है एल्बो नहीं छिलते हैं, तो इसलिए ये आपको काम देता है। तो एल्बो पैड आपके काम आ गया, हेलमेट हो गया, नाइट विजन कैमरा हो गया, आंख पे चश्मा लग गया, हेलमेट में गोली नहीं घुसेगी, आपको यहां पर जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाया वो आपके काम आ रहा है, वो जो है वो आपको सुरक्षा दे रहा है, चोट से बचाव करने के लिए एल्बो पैड लगा हुआ है। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ जगह पर कूदना पड़ता है जिससे चोट वगैरह लगती है, तो इसलिए ये दिक्कत नहीं होगी। भविष्य के सैनिक के पास अब सबसे शानदार और सटीक हमला करने वाला हथियार भी होगा, जिसका नाम है AK-203। आपका आतंकी लेके क्या चल रहा है? AK-47। आप क्या लेके चल रहे हैं? AK-203। ये AK-47 सीरीज की असॉल्ट राइफल है, लेकिन AK-47 का बाप है। असॉल्ट राइफल जो है, इसका वजन 3.8 kg है, मतलब 4 किलो से कम। लंबाई 705 मिलीमीटर है। वजन और लंबाई कम होने पर इस राइफल से सैनिक को थकान कम होती है, जिससे हैंडलिंग में आसानी होती है। बहुत देर तक आप कोई मिशन कर रहे हैं और बहुत भारी भरकम बंदूक रखिएगा तो निशाना भी चूकेगा ना, कंधा थक जाएगा। ये हल्का है तो थकान कम होगी। 1 मिनट में 600 गोली फायर कर देता है। 300 मीटर से 800 मीटर तक की रेंज है, मतलब 1 किलोमीटर तक भी कोई भाग जाए लगभग तो यहीं से ठोक दीजिए। इस हथियार के ऊपर होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स साइट डिवाइस लगाया गया है, वो जो आपको दिख रहा है वहां पर, जिससे रात के अंधेरे में धूल, धुआं या कोहरे में भी डिवाइस दुश्मन की पहचान कर सकती है, जिससे हमला करने में आसानी हो जाती है। उससे जो देख रहे हैं उसकी रेंज 200 मीटर। कश्मीर में कई बार आप देखते हो ना कि अंधेरे में छिपे हैं, या कई जगह पर आप वो ताज होटल में गए आतंकियों को मारने, वहां किसी ने आंसू गैस का गोला छोड़ दिया, धुआं हो गया, बम फेंक दिया, उससे धुआं हो गया, कहीं कॉर्नर में छिप गया, तो इससे देखने पर इसको क्या है, ऐसे आंख में लगाया, देखा, ठक से मारा, उधर खत्म। अमेरिका और फ्रांस वगैरह से खरीदना पड़ता था, अब ये अपना हो गया, अब रखो तुम अपना। इस पर असॉल्ट राइफल पर एडजस्टेबल आयरन साइट और पिकेटिनी रेल लगी है। इसमें दुनिया के किसी भी तरह के दूरबीन को इस बंदूक पर लगाया जा सकता है, ताकि दूर तक बैठे दुश्मन पर हमला किया जा सकता है, क्योंकि राइफल की रेंज 200 से 800 मीटर की है। जितनी ताकतवर दूरबीन उतना घातक हमला। अब हमला भी बढ़िया कर रहे हैं आप। फिर नी पैड भी दे दिया, ये जो घुटने को बचाने के लिए मिशन के दौरान भागते दौड़ते कूदते हुए सैनिक के घुटनों को बचाएगा। ये ऐसा बहुत बार होता है जब सैनिक अपने घुटनों की चोट की वजह से घायल हो जाते हैं, इसका असर मिशन पर बुरी तरह से पड़ता है। अब यह दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि घुटने आपके बचे रहे। घुटना बचेगा तभी तो दुश्मन को घुटने पर लाइएगा। डिफेंस एक्सपो में जिन नेक्स्ट जेन हथियारों का प्रदर्शन किया गया, उनमें से एक है ड्रोनम। ड्रोनम कह लीजिए या द्रोनम कह लीजिए, ड्रोन वाला ड्रोनम। यह वो हथियार है जिसे पीएम मोदी ने भी उठाकर देखा और इसके बारे में जानकारी। ड्रोनम एक भारतीय कंपनी ने पूरी तरह से भारत में ही विकसित किया है। इसका ऑफिशियल नाम है CUAS, काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। आसान भाषा में इसे एंटी ड्रोन गन कह सकते हैं। इसका पहला सेट हाल ही में भारतीय वायुसेना को डिलीवर भी हो गया। इस हथियार को खास तौर पर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, यानी अवैध ड्रोन का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए तैयार किया गया। अभी यूक्रेन कर रहा है ना बाप, जब रूस भेज रहा है ड्रोन तो उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे मारे। अपने इंडिया में ऐसा चीज बन गया है कि ठग से मार देंगे वहीं ड्रोन को। ड्रोनाम सिस्टम कंट्रोल और जैमिंग को एक्टिवेट करता है, जिससे अवैध ड्रोन का नेविगेशन ही खराब हो जाता है। अब तुम ढूंढते रहो, टहलते रहो किधर जाना है।
और जिस रिमोट या कंप्यूटर से ड्रोन उड़ रहा है उससे भी संपर्क टूट जाता है। वो अपना रिमोट दबाता रह जाएगा, उधर ड्रोन चला गया, दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया, ड्रोन बेकार। एक बार रिमोट से कनेक्शन टूटा, फिर तुम किस काम के? तो ये ड्रोनम की तस्वीर आपको दिखा रहा है। इस तरह के हथियार इस बार डिफेंस एक्सपो में दिखे हैं और सबसे खास बात यह है कि भारत में बने हथियार हैं जो भारतीय सैनिकों को सेफ भी कर रहे हैं और मजबूती भी दे रहे हैं।